वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज की जो क्लास हमारी थर्ड है, जो हमारा एचएसएससी का जो चैप्टर चलता हुआ परसेंटेज, इसकी थर्ड क्लास। आज ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं। देखो, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे अपने एचएसएससी में आए हुए हैं, वो मैंने 2 वीडियो में कवर करा दिए। ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो अभी पेंडिंग है, जो टाइप पेंडिंग है, और थोड़े से मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, हार्ड भी। जो बच्चा नया है एचएसएससी की तैयारी करने वालों में, देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैथ हल्का रहता है ना, तो जो बच्चा नया है उसको ये क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं, लेकिन हार्ड नहीं है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, और इस वीडियो के बाद दोस्तों ये परसेंटेज का आपको एचएसएससी के अंदर कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट नहीं रहेगा। कंप्लीट सारी हमने टाइप करवा दी हैं इसके अंदर 2 से 3 वीडियो के अंदर। नेक्स्ट अपना जो जो चैप्टर होगा वो चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और रही बात एनटीपीसी की दोस्तों, एनटीपीसी की वीडियो में भी कल से अल्टरनेट डेज पे लाएंगे, एक दिन इसकी एक दिन इसकी। तो एनटीपीसी भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, 12th बेस वाला। ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, बोल रहे हैं ये क्वेश्चन है ना, हर जो तैयारी करने वाला बच्चा है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस है और सारे पेपर्स होते हैं उन सब में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भिन्न के अंश में, यानी भिन्न के न्यूमिनेटर में अगर 12 बढ़ा दिया तो ये x लिखो, और इसमें सीधा 12 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई 100 से बढ़ के कितना हो गया 112, और उसके डिनोमिनेटर में 8 कम कर दो तो ये y मान लो, और y में 100 में से 8 घटा के लिख दिया तो कितना आ गया 92, और ये वैल्यू कितनी बन रही है 16/17। ठीक है, इसके बाद 16 से इसको काट लो, ये 7 पर कट गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x/y का मान हमने निकाल दिया, तो ये 92 ऊपर चला गया, और 7 और जो 17 है वो नीचे, तो 92/17 ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखाने के लिए न्यूमिनेटर में अगर 12% बढ़ाना है तो सीधा 112 कर दो, और डिनोमिनेटर में अगर 8 घटाना है तो सीधा 8 घटा के लिख दो। ठीक है, आगे बोले न्यूमिनेटर में आपको 10 बढ़ाना है 10%, तो सीधा 110, डिनोमिनेटर में 10 कम करना है तो 90। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, ठीक है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 रुपये में 5 kg गेहूं ज़्यादा खरीद सकता है। तो गेहूं की ओरिजिनल क्वालिटी, देखो ये वाली आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है इसकी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो कैसे होगा, जो 20% की कमी हुई है वो लिखा ऊपर, नीचे ये लिखी है मैंने कमी। ठीक है, और नीचे कमी होने के बाद ठीक है, तो कमी होने के बाद अगर 100 में से 20 कम कर दिया तो कितना बच गया 80, यानी 20 कम करके लिख दिया 100 में से, और जो पैसे हैं वो ऊपर, और जो क्वांटिटी है दोस्तों वो नीचे। तो देखो 20 से कटाइए 4 पर, और 4 पंजे 20, 20 से 800 कट गया ना, 20 से ये 800 कट गया 40 के ऊपर। तो जो आपके पास ओरिजिनल रेट है ना दोस्तों, जो ओरिजिनल रेट है वो कितना आ गया 20 से कट के 40, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये है ओरिजिनल रेट, पहले का रेट। और अभी लेटेस्ट आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट का रेट इसका क्या होगा दोस्तों, तो जो ये 40 आया है इसमें कितने की कमी की थी हमने 20% की, तो 20 की कमी कर दी तो बच गया कितना 80%। 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32 इसका लेटेस्ट आंसर है। जो लेटेस्ट रेट है वो 32 का है, और जो ओरिजिनल रेट है वो 40 का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीईटी में भी आ लिया है ये, एनटीपीसी और अपना एसएससी, तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, चाय के मूल्य में 15% बढ़ा दिया। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 115, और एक परिवार के बोल रहा है खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि पहले जैसा खर्चा बना रहे। तो देखो ये वही बात है कि मैं 1 kg चाय का जो रेट है वो 100 रुपये है। ठीक है, लेकिन मैं मार्केट से गया 100 रुपये लेकर, और वहाँ रेट बढ़ा हुआ मिल गया 115 का रेट मिल गया, लेकिन मैं 100 ही रुपये लेके गया था, तो मैं 1 kg लेने गया था, लेकिन अब 100 ही रुपये हैं तो यहाँ क्वांटिटी कम लेना पड़ेगा क्योंकि रेट बढ़ा हुआ मिल गया। तो वही बताना है क्वांटिटी कितना कम करना है। तो देखो जो बढ़ा हुआ है ना 15, जितना भी बढ़ा है वो उस बढ़े हुए को नीचे लिख लो 115 और गुना में 100।
5 से कट गया 3 पर, 5 से कट गया 23 पे, 300/23 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 23 एकम 23, 7 बच गया, 23 दिया, ये आ गया। ठीक है। अगर देखो मैं आप इस 15 की जगह मैं आपको बोल दूं कि 20% से रेट बढ़ गया तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की मैं कमी करूं, तो 100 से बढ़ा के कितना 120, और जो बढ़ा है 20 बटे में जो आगे बढ़ गया है 120 और गुना में 100, ये कट गया 6 पे, 50/3 इसका आंसर आ गया, 16 सही 2/3। ठीक है ना। तो आपको जो भी बढ़ गया है यहाँ, वो जो बढ़ गया है उसको नीचे लिखना है और परसेंटेज के लिए 100। ये क्वेश्चन कौन सा है, जो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि लास्ट का खर्चा चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना थोड़ा सा ये क्वेश्चन। आगे देखो, एक क्या बोल रहा है, ए अपनी आय बी से 20% अधिक है और सी की आय ए की आय से कुल आय का 55% है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा आपका, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 20% अधिक है, यानी 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी 120। और सी की आय ए प्लस बी की कुल आय से, तो सी कौन सा होगा, इन दोनों का जोड़ 220 हो गया, कुल आय का से 55% कम है, तो 55% अगर 100 की वैल्यू 55 कम है तो बच गया कितना 45%। ठीक है, 5 से कटा 9 पर, 5 से कटा ये 2 पर, 2 से कटा ये 11 पर, 11 नहीं में 99, सी की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो कितनी कम है 21, और किससे कम है, किससे कम है 120 से, और गुना में 100। दोस्तों एक बात याद रखना, देखो ए की आय से जिस वर्ड के साथ से आ गया वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है ना, नीचे आएगा। सी की आय ए की आय से, कंपैरिजन किससे करना है, ए से। ठीक है, 0 से 0, 3 से कटा 4 पर, 3 से कटा 7 पर, 2 से कटा 2 पर, 2 से कटा 5 पर, 35/2 आ गया, यानी 17.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आप एक बार खुद से करते हुए चलना और वीडियो रोक रोक के खुद से करते हुए ट्राई करते हुए चलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। आयत की लंबाई को 70% से बढ़ा दिया है, 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई है 70% बढ़ा दिया, 170 हो गई। ठीक है, और इसकी चौड़ाई में 35% की कमी कर दी, 100 से कमी 35 की कर दी, तो कितना बच गया आपके पास 65। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, तो देखो ये रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, इसका एरिया कितना होता है A इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो अब ये रेशियो बन गए, ये रेशियो बनने के बाद दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से कटाइए 2 पर, 5 से कटाइए 13 पर। ठीक है, 13 पर कट गया। अब देखो अब आगे कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसको ले लो, 100 गुना 2 200, और 13 13 7 91, 9 और 13 और 7 कितना हो गया 22। ठीक है, तो देखो 200 से 221 हो गया, कितना बढ़ गया 21, कितने पर बढ़ गया 200 पर, और गुना में 100, 2 0 से 2 0, 10.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, एक जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया है और हाइट को भी बढ़ा दिया है, लेंथ ब्रेड्थ को कम किया है और हाइट को बढ़ा दिया है, तो इसके टोटल परसेंटेज वॉल्यूम में क्या, देखो क्यूबॉइड जो होता है ये, इस क्यूबॉइड का जो अपना वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को 10 और 20 से कम कर दिया, तो 100 से वैल्यू कम होके 90, 100 से वैल्यू कम होके 80। ठीक है, और ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया, 100 से बढ़ के वैल्यू 130। तो देखो 2 और 1, 3 0 कट गई, 1 2 और 3। दोस्तों ये वैल्यू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कट सकती हैं, ये रेशियो है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपस में भी ये वैल्यू आपस में कट सकती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कटेंगी, ये वैल्यू ऐसे नहीं कटेंगी, क्रॉस में कहीं भी कट सकती हैं। ठीक है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। मैंने ये 2 और 8 और 10 भी कट सकता है, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं, काटा क्यों नहीं वो बताऊंगा आगे, क्योंकि देखो 1000 से कोई भी कंपैरिजन करना 100 से 1000 से इजी है। ठीक है ना, तो कितना आ गया अपना 13 8 104, और 104 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आ गया 936। तो देखो आपको लॉस कितने का हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया आपको
64 का, और कितने पर, 1000 पर, और परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया 6.4%। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो दोस्तों, 2 उम्मीदवारों के बीच 80% मतदान अपना मत डाला, 5% अवैध घोषित कर दिया। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% है। तो आपको बताना है वोट कितने थे। ठीक है, तो देखो 100x मान लिया शुरू में, 100x वोट थे, 80% ने मत डाला, कितना हो गया 80x, इतने वोट, ये वोट डाले गए। ठीक है, आगे देखो 5% अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिए 5%। तो वैलिड कितने बच गए, यहाँ पर वैलिड देखूँ मैं, तो देखो 80x और गुना में 5% तो हटा देंगे, तो 95/100। ठीक है, 95/100 हो गया, वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट के बाद बोल रहा है एक उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 75% मिला है, तो वैलिड वोटों का 75% मिला दें। ठीक है, तो देखो 95/100 और वैलिड वोटों का 75% मिला है, तो 75% कर देंगे इसका, और ये 75% मिलने के बाद कितने हो गए, ये 5700। ठीक है, तो देखो ये काट लो, ये काटोगे ना आप, तो देखो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से कटाइए 20 पर, 20 से 100 कटा 5 पर, 5 से कटाइए 19 पर, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 57 से ये 57 पर कट गया तो 100 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 100, और आप स्टार्टिंग में इसमें जाके ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको टोटल वोटर आ जाएंगे 10,000, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नामांकित वोट आ जाएंगे आपके। आगे देखो, एक कस्बे की जनसंख्या, देखो ये वाला क्वेश्चन हम 2 टाइप से करेंगे, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई है इस क्वेश्चन की। और देखो इसको 2 मेथड से, एक तो शिफ्टिंग मेथड से और एक जो हमारा एलिगेशन मिक्सचर लगता है उससे। तो देखो एलिगेशन से लगा देता हूँ मैं आपको, 7000 से वैल्यू कितनी बढ़ गई यहाँ, 7680, तो ये परसेंटेज चेंज देख लो कितना हुआ है, 680 का। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज देख लो कितना, 680 का, कितने पर, 7000 पर, और गुना में कितना आ गया 100, तो ये 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी टोटल चेंज कितना आया है 68.7%। अब एलिगेशन लगा दो, तो एक वैल्यू मैन की, ये वुमेन की, तो मैन कितने 11, वुमेन कितनी 8, और जो टोटल है वो 7। तो ये 7 नीचे से हटाने के लिए तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया 7 7, तो 11 7 77, 8 7 56, और ये 7 से 7 कट के कितना आ गया 68। ये मैन, ये वुमेन। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में आ रही है वैल्यू, घटा दे, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 12, और ये वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से 9। तो ये मैन और वुमेन का रेशो 3 से काटते ही 4:3 आ गया, मैन और वुमेन का रेशो कितना आ गया 4:3। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ़ फीमेल इन द सिटीजन, कस्बे में ना जो है महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो देखो 7 की वैल्यू, 3 और 4 7, 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 7000 दे रखी है। यहाँ देखो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, और 3 की वैल्यू 3000, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था एलिगेशन मिक्सचर से। लेकिन देखो आपको शिफ्टिंग मेथड में बताऊँ, यहाँ मैन और वुमेन, मैन 11 से, वुमेन 8 से बढ़ रही हैं। ठीक है, पहले जनसंख्या 7000 थी और अब वो बढ़ के 7680 हो गई, तो आपको बतानी है वुमेन कितनी है। तो देखो वुमेन निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करें, ये 8 है वुमेन, तो इस 8 के हिसाब से इस 11 को तोड़ लो, 8% प्लस में 3%, तो टोटल 8% निकाल दें इस 7000 का। तो पहले तो ये टोटल जो गांव की जनसंख्या है वो 8% से बढ़ गई है, तो 8% निकाला ना, तो कितना बन गया 8 7 56, 560 बढ़ गया। और यहाँ टोटल कितना बढ़ा हुआ है, देखो 7680, 7000 इसमें से माइनस करोगे तो 680 बढ़ा हुआ है। लेकिन 8% के हिसाब से कितना बढ़ गया 560, तो बच गया और कितना बढ़ना, वो 120 और बढ़ना बच गया। और वो 120 किसकी वजह से बढ़ेगा, ये देखो जो 3% बाकी है ना, इस 3% की वजह से। तो मैन का 3% के बराबर कितना आ गया 120, 3 से कटाइए 40 पर, 100 इधर मल्टीप्लाई, तो मैन कितना आ गया 4000, इसका मैन का क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन आपको वुमेन पूछी है दोस्तों, तो ये 7000 में से माइनस कर दो, 7 में से 4 माइनस किया तो 3000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, 7 के में से 3 के माइनस किया,
7 के में से हमने 4 के माइनस करते ही 3000 इसका आंसर हो गया। मैन 4 आ गए तो वोमेन कितनी 3 बच गई, टोटल कितना है 7। ठीक है, तो ये इसके 2 मेथड हैं और एक एक्स मान के भी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अंगूर वाला देखो, ये वाला अंगूर किशमिश वाला, ये तरबूज के फॉर्म में भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन आता है। देखो आपको काम करना है जो पल्प होता है, पल्प के बेस पर काम करना है। देखो ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, एक लाइन में मैं इसका आंसर लिखता हूँ। ये बोल रहा है अंगूर में 33% पानी है, तो 180 किशमिश प्राप्त करने के लिए केजी कितने अंगूर की आवश्यकता है। तो शुरू में देखो अंगूर लिखो, हम एक्स मान लिया अंगूर, इसमें 33% पानी है। तो देखो ये जो भी अंगूर स्टार्टिंग में रहता है, इसको धूप में रखा तो ये किशमिश बन गई। तो इस किशमिश में जो पल्प होता है ना, जो पल्प होता है, ये पल्प गुदा सेम रहता है, इसमें से उड़ता क्या है, पानी उड़ जाता है। तो जो हमें जो सेम फिक्स रहेगा हम उस पर काम करेंगे दोस्तों। तो हमारा ये पानी है, पानी अगर पानी 33 सही 1/3% यानी 1/3% पानी हो गया, तो इसमें गुदा कितना रह गया 2/3। ठीक है, पल्प कितना रह गया 2/3। और किशमिश देखो, किशमिश का वजन कितना 180 दे रखा है, और 180 किशमिश में पानी कितना है 16 सही 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। करके देख लो भाई, 16 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाया 100, 50 से कट गया 2, 1/6 आ गया। दोस्तों 1/6 पानी है तो गुदा कितना बच गया 5/6। बस ये करते ही आंसर आ गया। 6 से कटाइए 30 पर, 2 से कटाइए 15 पर। ठीक है, तो 15 गुना 15, एक्स का मान 3 इधर चला गया, 225 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो पल्प पे काम करना है ये सबसे इजी है, ये वाली टाइप। ठीक है, इससे करना सबसे आसान है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसको वेन डायग्राम से करेंगे। ये वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, ये देखो 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, और 18% छात्र ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो जो ये 18% दे रखा है ना, ये 18% ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो ना खेलने वाले निकाल लो, तो फुटबॉल को प्ले नहीं करने वाले कितने हैं, अगर 40% खेलने वाले हैं तो बिना खेलने वाले कितने हो गए 60%, और क्रिकेट को ना खेलने वाले कितने हो गए 50% खेलते हैं तो 50% नहीं खेलते हैं। तो ये फुटबॉल लिख लिया, ये क्रिकेट लिख लिया। अब फुटबॉल टोटल को नहीं खेलने वाले कितने हैं 60, तो 18 तो आ ही लिए, ये बच गए 42। क्रिकेट को 50 हैं, 18 तो आ ही लिए, ये बच गए कितने 32। अब यहाँ देख लो कितने परसेंट छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो ना खेलने वाले ये टोटल हो गए, कितने हो गया 50 और 42 कितना हो गया 92। 92% ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो खेलने वाले स्टूडेंट कितने बच गए 8% इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% कम है। ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, गर्ल्स से 20% कम है। तो गर्ल्स अगर 100 मान ली तो बॉयज़ कितने हो गए 80। परसेंटेज काट, फ्रैक्शन वैल्यू बना ली, छोटे से छोटे में काट के 4 रेशियो कितना आ गया 5 रेशियो बना लिया हमने। अब बोल रहा है 40% लड़के कैंप और 28% लड़कियां सोशल कैंप में जाती हैं। तो कैंप में ना जाने वाले लड़कों की संख्या और कैंप में जाने वाली लड़कियों की संख्या से कितना % कम है। तो इस 4 और 5 को आसान करने के लिए क्वेश्चन मैंने कितना बना लिया 400 और 500। ठीक है, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। तो इसमें देखो 40% लड़के कैंप में जाते हैं, ये कैंप में गए, तो कैंप में 40% गए, तो 400 का 40% निकाल लिया, तो कितना आ गया दोस्तों 160। 160 तो कैंप में जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, कैंप में ना जाने वाले लड़के। तो 400 में से 160 घटा दिया, तो कैंप में ना जाने वाले लड़के कितने बच गए हमारे पास 240। और कैंप में ना जाने वाली लड़कियां, तो लड़कियां जाने वाली 28 हैं, तो ना जाने वाली कितनी होगी, सीधा निकाल देंगे हम 72%, वरना इसको 28 निकालो और इसमें से माइनस कर दो, वही बात है। तो ना जाने वाली लड़कियां कितनी बन गई हमारे पास 360। तो अब बोल रहा है कैंप में जाने ना जाने वाले लड़के और ना जाने वाली लड़कियों से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों से देखो जिस वर्ड के साथ आया है, इस वर्ड को पकड़ोगे तो गलती नहीं होगी। लड़कियों से वर्ड है वो लड़कियों वाला, वो तो नीचे लिख लो, गलसड़ा हो गया। और इससे डिफरेंस कितने का कम है 120 का, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, 3 पर कट गया 100/3, 33 सही 1/3 इसका आंसर।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, इसको आप एक बार दो बार देख सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है आपको करने को, तो ये वेटेड एवरेज पे भी कर सकते हैं। वेटेड एवरेज पे देखो कैसे करेंगे। ये जो 1400 दे रखा है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि लास्ट में परसेंट ही पूछा है। तो देखो अगर लड़कियाँ 35% है, ये गर्ल्स लिखा, ये बॉयज़, लड़कियाँ 35% है, तो बॉयज़ कितने बच गए? 65। आगे रेशो परसेंटेज में तो बोल रहा है इतने जो है 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हो गई। तो बोल रहा है फेल परसेंट कितना हुआ, तो टोटल पास परसेंट निकाल लो आप। ठीक है, तो पास परसेंट निकाल लो वरना फेल का निकाल लो। अब एक बात बताओ, इसको पहले छोटे में ब्रेक कर लें। 5 से कटाइए 7 पर, 5 से कट गया ये 13 पर। ठीक है, ये तो रेशियो आ गया संख्या का दोस्तों। गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है उसका रेशियो आ गया, उसी को ब्रेक करना है आपको, परसेंटेज को ब्रेक नहीं करना है। जो आपको जो पास और फेल की परसेंटेज दे रखी है उसका रेशियो नहीं तोड़ना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि 80% लड़के पास हो गए, 90% लड़कियाँ, तो फेल कितने हुए? तो देखो यहाँ से गर्ल्स कितनी फेल हुई, देखो 90% लड़कियाँ पास हो गई, लड़कियाँ 90% पास हो गई, तो फेल लड़कियाँ कितनी हुई? 10%। और लड़के पास हो गए 80%, तो लड़के फेल कितने हो गए? 20%। तो दोस्तों ये देखो फेल परसेंट है, ये परसेंट वाली बात है, फेल और पास वाली जो संख्या है आप सिर्फ उसी संख्या को आप काट सकते हो, इनको रेशियो को मत काटना। ये रेशियो काट दिया तो आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। सिर्फ आपको याद रखना है वेटेड एवरेज में जो संख्या होती है उसको काटना होता है। ठीक है, तो देखो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 13 को इससे मल्टीप्लाई किया 20 से, तो 13 दूनी 26, टोटल जुड़ के कितना हो गया? 330। और इसके बटे में कौन से करेंगे? जो हमारे रेशियो है 13 और 7 20 से, तो 2 से काट दो इसको, तो ये कितना हो गया? 16.5। ये इसका आंसर आ गया, ये रहा दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप इस टाइप से वेटेड एवरेज लगा के इसको और आसान बना सकते हो। आगे देखो, इस पे वेटेड एवरेज लगाएंगे दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं मैंने एसएससी जीडी के, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, अपने एचएसएससी में भी आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों जो भी एचएसएससी में जो एग्ज़ाम आता है, जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी से ही रिपीट आते हैं। ठीक है, तो देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जीडी वाले। देखो इसमें बोल रहा है जिले की जनसंख्या इतनी है, इसमें मैन इतने हैं और पुरुष इतने हो गए। जो 35% तो है पूरी जनसंख्या जो लिटरेट है। ठीक है, 17% पुरुष लिटरेट हैं, तो आपको वुमेन बतानी है। देखो वेटेड एवरेज से लगाता हूँ मैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखा टोटल और यहाँ लिखा मैन। टोटल कितना है? 3,60,000। मैन कितने हैं? 25,000,000। तो आपको जो भी ये संख्या है इस संख्या को आप काट सकते हो। देखो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया, फिर मैंने 5 से काटा, तो 5 से काटा ये वैल्यू 5 7 35 और 5 दूनी 10। और अब मैंने 5 से इसको काटा तो 5 चौके 20, 5 5 25। तो देखो अगर टोटल रेशियो 72 का है तो मेल कितने हैं? 45। तो फीमेल कितनी बच गई? यहाँ से मेल और फीमेल निकाल लेंगे। मेल 45 है तो फीमेल कितनी बच गई? 45 में से इसको घटाओगे आप तो ये बन गया आपके पास 27। ठीक है, अब देखो मेल और फीमेल आ गया, ये मेल और ये फीमेल आ गया दोस्तों। इसके बाद आप इसको भी और भी ज़्यादा काट सकते हो। 9 से काटा 5 पर और 9 से कटा ये 3 पर, मेल और फीमेल आ गई। अब बोल रहा है मैन की जो साक्षर दर है वो है 17%, 17 लिखा। फीमेल का आपको निकालना है और टोटल आपको कितना दे दिया? 35। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और जो ये रेशियो है इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 17 5 85 प्लस में 3 गुना एक्स 3x, और ये बराबर में कितना? 8 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो दोस्तों अब देखो इस 85 को इस साइड जो माइनस कर देंगे तो 195 आ गया, ये बराबर 3x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 65% इसका आंसर आ गया। 3 6 18, 3 5 15, ये रहा दोस्तों। ठीक है, तो देखो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, आसान बनाता है क्वेश्चन को, आपको कैलकुलेशन नहीं होने देगा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सीखनी है। आगे देखो, पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई।
इसके खपत में कितनी कमी करूं कि जो व्यय है वो केवल 19% से बढ़े। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होगी। जैसे यहाँ कीमत लिख लूँ मैं, ये कीमत लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया कि क्वांटिटी इसकी कितनी है, 1 लीटर 2 लीटर, और ये टोटल खर्चा लिख लिया। बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ आपको, कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो जैसे कीमत मैंने मान ली 100, बिल्कुल जो मतलब बेसिक है उसका, वो 40% से कीमत बढ़ गई, बढ़ के कीमत कितनी हो गई 140। ठीक है, तो अब जो पहले क्वांटिटी, ये मान लो कि आप ये कै लीटर लेता था, 10 लीटर लेता था, तो इसका रेट कितना हो गया 1000। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है कि इसका रेट कितना बढ़ गया हमारे पास, खाली जो फाइनल जो व्यय है, कुल खर्चा 19% से बढ़ा है। तो देखो ये 1000 19% से बढ़ गया, 119/100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1190 हो गया। तो कुल खर्चा दोस्तों बढ़ के कितना हो गया 1190, और कीमत है 140। तो ये क्वांटिटी अब इसको कितना मिलेगी, तो इसको इससे भाग दे दूँ मैं, 119/14। तो ये बन के बोल रहा है इसके खपत में कितने परसेंट की कमी करूं, इसके खपत में कितने परसेंट की कमी करूं। तो इसके खपत में कमी निकाल लेंगे हम। कमी निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखो इन दोनों का रेशियो लिख लूँ। पहले क्वांटिटी कितनी थी 10, और अब क्वांटिटी कितनी है 119/14। तो ये बटे में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दे, 140 रेशियो 119। तो देखो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया, कमी कितने की आ गई आपको, 21 की कमी आ गई। कमी आई किस पर 140 पर, और गुना में परसेंटेज के लिए दोस्तों 100। 0 से 0, 7 से कटा ये 2 पर, 7 से कटा ये 3 पर, 2 से 10 कटा 5 पर, 5 दिए 15% इस क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जीडी के। देखो मैंने बिल्कुल क्लियर आसान से क्वेश्चन आपको बेसिक से करके दिखाया है, वरना इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है कि देखो कीमत मैंने अपनी तरफ से मांगी, कीमत पहले 100 थी, 40% बढ़ा दिया 140 हो गई। फिर क्वांटिटी मैंने मान ली कि भाई 10 लीटर था, तो 10 लीटर के हिसाब से 100 के रेट से 1000 रुपये हो गए। अब रेट टोटल खाली बढ़ाया 19%, तो 1190 हो गया। ठीक है, तो 1190 में 140 का रेट है, तो हमें ये पता चल जाएगा इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है ना, आगे देखो। अब से पहले जो क्वेश्चन करा था वही क्वेश्चन आ गया। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि कर दी, तो यानी 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी हुई 122.5। और अब बोल रहा है इसकी चीनी में खपत में कितने की कमी करें कि खर्चा पहले चेंज ना हो। तो देखो जो चीज़ बढ़ा है वो लिख दो 22.5, और ये बढ़ा के किस पे लिखना है आपको 122.5 पर, और गुना में 100। तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट हटा, 25 से कटा ये 9 पर, 25 से कटा ये 49 पर। ठीक है, तो 900/49 आ गया। इसको हम डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 49 एकम 49, 410 आ गया। और ये 8 पर जाएगा तो कितना आ गया, 8 पर जाएगा ये 8 कितना जाएगा ये जी, 8 चौके 72, 7 और 8 चौके 32 और 7 39। तो ये 8 पर गया, 18.8 और 10 18, 180, 180 जाएगा 3 पर, 18.37 इसका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको मैंने पहले करा दिया। अब देखो पेट्रोल की कीमत में, देखो पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई। वही मान लूँ मैं, अपनी कीमत माना, ये रहा कीमत के बाद क्वांटिटी मानी और टोटल खर्चा माना। ठीक है, तो देखो कीमत 100 थी, 100 से बढ़ के 140 हो गई। ठीक है, और जो टोटल खर्चा है वो 12% बन गया। तो ये मान लो क्वांटिटी आपने पहले 10 मानी थी, तो चलो यहाँ 1 मान लो। अब भाई 1 पहले क्वांटिटी थी, तो 100 रुपये हो गए टोटल खर्चा, और अब खर्चा खाली 12% बढ़ गया, तो ये वैल्यू हो गई 112। ठीक है, तो अब क्वांटिटी कितनी हो गई 112 अब क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर कितनी हो गई 112/140। भाई कुल खर्चा तो ये है, कीमत ये है, तो कितना मिलेगा 112/40 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो लिख लो, तो 140 इधर आ गया, 140 रेशियो 112। कमी कितने की आई 28 की। चेक करेंगे 140 पर, गुना में परसेंटेज के लिए 100, 14 से घटा 2 पर 20% इसका आंसर हो गया।
ठीक है। अब दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो सेम क्वेश्चन है मैंने पहले भी कराया है ये वाला, और एक बार फिर इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ टोटल लिखते हैं, ये टोटल लिखा, और टोटल लिखने के बाद यहाँ मैन लिख दिया। तो टोटल में से मैन घटा देंगे रेशियो बना के, वूमेन आ जाएगी। तो 369,000, मैन कितने हैं 186,000। 30 से 3 से काटा, 1 2 3, ठीक है। 3 से इसको काटा तो 3 6 के 18, 3 दूनी 6। अब किससे कटेगा ये? अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसको 62 घटा दिया तो कितना आ गया 61। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया अपना? मैन और वुमेन का रेशियो आ गया कितना आपका? मैन कितना आ गया यहाँ से 62, वुमेन कितनी आ गई 61, और मैन की साक्षरता दर कितनी है 45, वुमेन की हमको निकालना है, और टोटल कितनी दे रखी है 45, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये टोटल को इससे मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे लिखूँ मैं, 62 गुना में 45 प्लस में 61x बराबर में 123 और गुना में 45। तो दोस्तों ये उठा के इधर आ गया, तो 61x और 123 गुना में 45 माइनस में 62 गुना 45। तो यहाँ से 45 कॉमन ले लिया, और 62 में से ये गया तो 61, ठीक है। तो ये देखो आपको 61 से 61 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 45। देखो वैसे भी पता चल जाना चाहिए था। क्या पता चल जाना था कि अगर मेंस की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या अगर 45% है, और जो टोटल जनसंख्या है टोटल 45 है, पुरुष भी 45 हैं, तो वुमेन की जनसंख्या भी दोस्तों कितनी आएगी 45% ही साक्षर आएगी, ठीक है। आपको सीधा भी ये वैल्यू याद रख सकते हो कि अगर पूरी क्लास की साक्षरता दर आपकी 45 है, ज़िले की, पूरे ज़िले की साक्षरता लिटरेसी रेट 45 है, मैन 45 है, तो वुमेन भी कितनी बच गई हमारे पास 45, और ये आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों 20 क्वेश्चंस थे, जो थोड़ा सा लेवल अच्छा था, इनका मॉडरेट लेवल था। HSSC में अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ जो आपको PYQ क्वेश्चन करवा दिए उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ थोड़ी बहुत रकम चेंज ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये तीनों वीडियो कंटिन्यू रखनी है आगे से। देखो HSSC की मैं वीडियो डालता रहूँगा बीच बीच में। आपका पेपर अभी 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आ लेगा, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी तैयारी को अपना बूस्ट करो, और लास्ट के जो 15 से 20 दिन होंगे वहाँ पे हम मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है। कंप्लीट लाइव आके मॉक टेस्ट के तौर पर भी इसका सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करके आपके पेपर में CET में लगभग जो 15 से 17 क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको ठीक कराने की, ठीक है। और आप मेरे दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आप अपने डाउट कोई भी सेंड कर सकते हो। और दोस्तों देखो, अगर मेरी आपको मेहनत अच्छी लग रही है और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो यूट्यूब है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आने वाले 40 से 45 दिन के अंदर अंदर हम अपना पूरा जो टॉपिक है, जो HSSC के अंदर आने वाले हैं, जो सारे चैप्टर्स हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।